कुछ तस्वीरें साधारण नहीं होती, कुछ तस्वीरें अपने अंदर कई सवाल, कई संकेत और कई राजनीतिक मायने छुपाए रहते हैं। और संसद क्षेत्र के बाद सामने आई ये तस्वीर भी ठीक वैसे है। आज हम बात करने उस पल की जब प्रियंका गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक ही टेबल पर आमने सामने बैठे दिखाई दिए। आखिर उस बैठक में क्या हुआ? प्रियंका गांधी ने ऐसा क्या कहा कि मोदी जी के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी? और इन तस्वीरों से देश को क्या समझना चाहिए? संसद सत्र खत्म, लेकिन तस्वीरें भी चर्चा शुरू है। दोस्तों, संसद का यह सत्र पहले से काफ़ी छोटा था। विपक्ष की कई मांगे थी, कई मुद्दों पर चर्चा की मांग थी, लेकिन सरकार ने वही किया जो उसे करना था। सत्र खत्म होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष की ओर से एक पारंगत चाय बैठक रखी गई। यह कोई औपचारिक प्रोटोकॉल नहीं होता, बल्कि वर्षों से चली आ रही एक संसदीय परंपरा है। इसका मकसद यही होता है कि सत्र के दौरान जो तीखी बहसें, हंगामे और मतभेद हुए हैं, उन पर एक तरह से विराम लगाया जाए और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संवाद बना रहे। इस बार विपक्ष भी पहुंचा चाय बैठक में। पिछले सत्र में विपक्ष ने इस तरह की बैठक का बहिष्कार किया था, जिस पर सरकार ने नाराजगी भी जताई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने तब कहा था कि विपक्ष हर चीज़ों में राजनीति करता है, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग थी। विपक्ष के तमाम बड़े नेता इस चाय बैठक में शामिल हुए। इन तस्वीरों को पत्रकार संकेत उपाध्याय ने शेयर किया, जिनमें सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टी के सांसद, एनडीए सहयोगी दलों के नेता, टीडीएम के केशव नायडू, डीएमके के प्रतिनिधि सभी दिखाई दिए। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा जिस तस्वीर की हुई वो थी प्रियंका गांधी की तस्वीर। प्रियंका गांधी, राजनाथ सिंह और मोदी एक फ्रेम में। इस तस्वीर में प्रियंका गांधी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बगल में बैठी है और ठीक सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं। प्रधानमंत्री के सामने लोकपाल अध्यक्ष ओम बिरला दिखाई देते हैं। ये तस्वीर इसलिए खास है क्योंकि आमतौर पर गांधी परिवार के सामने प्रधानमंत्री मोदी काफ़ी गंभीर नजर आते हैं, लेकिन इस बार मोदी जी के चेहरे पर मुस्कान थी और माहौल काफ़ी सहज दिखाई दे रहा था। कुछ वीडियो क्लिप्स में प्रियंका गांधी को आराम से चाय पीते, हंसते, बात करते देखा गया। दोस्तों, ये वो बिंदु है जहाँ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के अंदाज में फर्क साफ दिखता है। राहुल गांधी जब संसद में बोलते हैं तो उनका लहजा सीधा, तीखा और आक्रामक होता है। वो सत्ता पक्ष से सीधे और कड़े सवाल पूछते हैं। वही प्रियंका गांधी उन मुद्दों को मुस्कुराते हुए हल्के कटाक्ष में साथी उठाती है। चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रियंका गांधी सवाल भी करती है और जवाब भी देते हैं, वो भी मुस्कान के साथ। बात वही होती है, लेकिन अंदाज अलग होता है। इस सत्र में एक बात और साफ दिखी, कांग्रेस चाहती है कि प्रियंका गांधी संसद में सक्रिय हो। प्रियंका की हिंदी भाषा पर अच्छी पकड़ है, वो मुद्दों को सहज भाषा में रखती है और कई बार तीखे सवाल भी हल्के अंदाज में कहती है। प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे पर सबसे पहले संसद के बाहर प्रियंका गांधी ने आवाज़ उठाई थी। बाद में राहुल गांधी ने इस संसद में आवाज़ उठाया, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो सकी। अब असली सवाल यहाँ से शुरू होता है कि दोस्तों, आज संसद के पास पूरा दिन था। रात 12 बजे तक सत्र चल सकता था। जब सरकार अपने पसंद के बिल रात 1-1 बजे तक पास कर सकती है, तो प्रदूषण जैसे मुद्दों पर 2 घंटे की बहस क्यों नहीं हो सकती? संसद को सिर्फ 2-3 मिनट में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। चाय तो शाम को भी पी जा सकती थी, लेकिन बहस नहीं हुई। इस चाय बैठक की तस्वीरें और कड़वी सच्चाई दिखती है। मंत्री हो, नेता हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, प्रदूषण जैसी समस्या इनके लिए प्राथमिक नहीं है। दिल्ली के अस्पताल भरे पड़े हैं, अखबारों में छप रहा है कि दवाइयाँ तक खत्म हो रही है, डॉक्टर रोज टीवी पर मेडिकल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, लेकिन संसद में पर्यावरण मंत्री यह कहते हैं कि दिल्ली में 200 AQI से ऊपर गया ही नहीं और सांस की बीमारियां का प्रदूषण से कोई संबंध नहीं। यह साफ दिखता है कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेने को तैयार ही नहीं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में एक बार जरूर बता देना। और इस तस्वीर के बारे में आपको क्या लगता है, ये भी कमेंट में बता देना। जय हिंद।